सो गाइज ये पार्ट 2 है हमारे टू डूज का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लास्ट वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको एडिट करना, डिलीट करना टू डूज को, और स्टेटस बार को मेंटेन करना, ये तीनों चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इफ़ टाइम अलॉटेड उसके बाद में हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज भी ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको एडिट करने के लिए हम लोग इस पूरे पे यहाँ पे एक एडिट करने एक बकेट बना लेते हैं डिलीट करने के लिए, और एडिट करने के लिए एक पेंसिल लगा लेते हैं। आइकन्स को ऐड करने के लिए आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन है। आप एसवीजी रेपो पे जा सकते हैं डायरेक्ट आइकन के लिए। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा आप ल्यूसिड रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये एक आइकन लाइब्रेरी है, या फिर रिएक्ट आइकन्स भी है आपके पास में एक लाइब्रेरी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशन npm ये ऐड हो रहा है। जब तक हम अपने आइकन्स देख लेते हैं, तो हमें पेंसिल चाहिए एडिट करने के लिए। पेंसिल टाइप मतलब कुछ ये सही लग रहा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी JSX। और इस लिस्ट आइटम में जब हम टाइटल डाल चुके हैं, एक छोटा सा डिव बना लेंगे, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ल्यूसिड से। ये ल्यूसिड से ना करके हमें पूरा ही इंपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। pnpm ल्यूसिड माइनस रिएक्ट। ओके, सो नॉन रिएक्ट के लिए जैसे वेनिला सिंपल आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए है सिर्फ ल्यूसिड, अदरवाइज हमें ये ल्यूसिड रिएक्ट रैपर यूज करना पड़ेगा। सो होप सो वर्क हो जाएगा। ओके, सो ये हो तो गया, बट कलर इसका कुछ हमें जच नहीं रहा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। और ये जो स्पैन वाला पार्ट है इसको हम पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया कवर करे, जो कि नहीं कर रहा है ये अभी। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ना आपका मैक्सिमम एरिया ले, और ये वाला पार्ट आपका मिनिमम एरिया ले, ये मतलब राइट पार्ट में चला जाए। तो पैराग्राफ के अंदर आप क्लास नेम देके flex1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बकेट भी हमें चाहिए इसको डिलीट करने के लिए। आई थिंक बकेट नहीं, डिलीट ये रहा। तो इसको हम यूज करते हैं। ट्रैश इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरी रिएक्ट से। ये आ गया, इसको भी हम फ्लेक्स कर देते हैं, गैप दे देते हैं थोड़ा सा। मेरे ख्याल से साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम इसके साइज पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 420 अब ठीक लग रहा है। सिमिलरली इसका भी साइज हम 20 रख लेते हैं, और इसके आइटम्स को हमें सेंटर में करना पड़ेगा। तो आइटम सेंटर, सिमिलरली आइटम सेंटर यहाँ पे भी दे देते हैं। परफेक्ट। अब हम लोगों को जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली हमें एक्शन चाहिए। सबसे पहले हम एडिट करने वाले पार्ट को देखते हैं, या पहले डिलीट करने वाले पार्ट को देखते हैं, ये आसान है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, डिलीट टू डू। अच्छा, डिलीट करने के लिए जब मैं इसको डिलीट करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो बहुत ही आसान सा फंक्शन है, सेट टू डू लिस्ट। मैं जैसा कि हमें पता ही है कि हम वैसे एरे में हम स्लाइस यूज कर सकते हैं, स्प्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इस एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले इस एरे का क्लोन बनाना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को करने के, बट हम बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका लेने वाले हैं। हम लोग टू डू लिस्ट एक टेम्प बनाएंगे। हम डायरेक्ट इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम इसका एक क्लोन बना लेते हैं। किसी भी एरे का क्लोन बनाने के लिए आप स्लाइस
मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्लोन रिटर्न करता है। अगर आप इसको नहीं यूज़ करेंगे तो वो कॉपी बाय रेफरेंस हो जाएगा, मतलब अगर आप दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो दोनों चेंज होगा। बट यहाँ पे ये डीप कॉपी नहीं कर रहा है, ये शैलो कॉपी कर रहा है। तो अब मेरे पास ये हो गया है। अब मेरे को अगर ये पता चल जाए कि कौन से इंडेक्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप आईडी के बेस पे भी रिमूव कर सकते हैं, आप इंडेक्स के बेस पे भी रिमूव कर सकते हैं। बेटर ये है कि हम आईडी के बेस पे इसको रिमूव करते हैं। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि जिस आइटम पे मैंने क्लिक किया है उसकी आईडी क्या है? बहुत सिंपल है। मेरे पास ये आइटम है और ये जो ट्रैश है, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक में एक फंक्शन पास कर देता हूँ। ऑन क्लिक, यहाँ पे मेरे को डिलीट टू डू का फंक्शन पास करना है। अच्छा, अब मैंने डिलीट टू डू का फंक्शन पास कर दिया, लेकिन मेरे को अगर इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास करना है तो मुझे इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे आईडी चाहिए जिस भी मैं टू डू को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टू डू आईडी। और आईडी हमें कैसे मिलेगी? हमें पता है कि इस आइटम के अंदर जिस भी पर्टिकुलर आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो पूरा आइटम है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं सिर्फ आइटम डॉट आईडी लिख दूँ तो मेरे पास ये आईडी आ जाएगी जिसको मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करते हैं इसको। मैं इसको अलर्ट करके देखता हूँ, टेम्परेरी टू डू आईडी। सॉरी, डिलीट वाले से 300। ओके, तो ये वर्किंग है। अब हम लोग अलर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में उसको कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास आईडी आ चुकी है। अब हमें आईडी के बेस पे हम रिमूव नहीं कर सकते, हम फिल्टर जरूर कर सकते हैं। तो हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर एक फिल्टर ऑलरेडी हमें क्लोन्ड एरे रिटर्न करता है, तो हमें इसका क्लोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। टू डू लिस्ट क्लोन कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम टू डू लिस्ट लेके चलते हैं। टू डू लिस्ट में से फिल्टर करेंगे और हम उस आइटम को रिटर्न करेंगे जहाँ पे आइटम की आईडी वो नहीं है जो यूज़र पास करने की कोशिश कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। अब इस टू डू लिस्ट के अंदर हमारे पास वो पूरा का पूरा एरे होगा, बस वो वाला आइटम नहीं होगा जहाँ पे इस आइटम की आईडी इस टू डू आईडी से मैच करे। और जब हमारे पास ये टू डू लिस्ट आ चुका है, बस हम इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, ट्राई करें। इस पर मैंने क्लिक किया, वो रिमूव हो गया। इस पर क्लिक किया, वो रिमूव हो गया। न्यू टू डू को ऐड करते हैं और हम न्यू टू डू को भी रिमूव करते हैं, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको एडिट कैसे करेंगे। अच्छा, एडिट करने के मल्टीपल फंक्शनैलिटी हैं। हम इस पर क्लिक करने के बाद में इसके अंदर के डेटा को यहाँ पे पास कर सकते हैं और फिर हम कर सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप वेब के अंदर हैं, अगर आप मोबाइल ऐप के लिए टू डू नहीं बना रहे हैं, तब हम लोग वेब एपीआई में प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, एडिट टू डू आईडी। ठीक है, तो अब हमें सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, एडिट करना है, तो हमें एक आईडी भी चाहिए होगी और इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। आईडी आ रही है या नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा इसको। तो एडिट करने वाले पार्ट को सेम टू सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस फंक्शन में हम एडिट टू डू पास कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं आईडी हमारे पास आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है। अब हम लोग यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो एडिट किस तरीके से करना है? एडिट करने के अगेन हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि हम सिंपली क्लोन कर लेंगे और आईडी ना लेके हम सिंपल इंडेक्स पास कर देते हैं और इंडेक्स के बेस पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, जो कि छोटे टू डूज में बहुत इफेक्टिव और बहुत जल्दी बन जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ना इसमें आईडी के बेस पे ही करना है, क्योंकि आईडी के बेस पे अगर आप करते हैं ना तो आपको
अब आप कुछ आइटम्स को अगर यहाँ शो नहीं करना चाहते, आप पेजिनेशन बनाना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, बट आसान तरीका है आपका। इंडेक्स की बेस पे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग एक अगेन हम इसका क्लोन बनाएंगे, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टू डू लिस्ट है, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है और उसको मॉडिफाई करने के बाद आप एक नए एरे में रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैप मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसमें बोल रहे हैं जो भी एरे है ना, उसको सेम टू सेम आप रिटर्न कर दो। हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस अगर यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं अगेन इसको करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। मैप मेथड आपको पता ही है, मेरी आप पहले की प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि मैप मेथड क्या करता है। ये तो आपको आना ही चाहिए। मैप मेथड, रिड्यूस मेथड, फिल्टर मेथड, फाइंड मेथड, ये 4 मेथड तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाले हैं। आप फॉर ईच भी देख सकते हैं। अब जहाँ पे भी आइटम की आईडी सेम है टू डू आईडी से, जो भी आईडी यूज़र ने पास करी है, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है। यहाँ पे हमें रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। सारे आइटम सेम टू सेम रहेंगे। ये आइटम का मतलब है ये अंदर वाला पार्ट। बस आपको टाइटल को, जो भी टाइटल है उसको हमें वो वाला टाइटल लेना है जो यूज़र आपको देगा। यूज़र से आपको पहले टाइटल चाहिए, टेम टाइटल, और टाइटल हम लेंगे प्रॉम्प्ट में। क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज इंटर टाइटल। ठीक है, और इस टेम्प टाइटल को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार आप दोबारा वीडियो देखिए, अदरवाइज आप रिटर्न कर दीजिए, सॉरी कमेंट में कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम रिटर्न कर चुके हैं, तो ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा। अगर आईडी सेम नहीं है तो यूज़र सेम टू सेम आइटम इसको रिटर्न कर देगा जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग इस सेम टू सेम चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और टू डू लिस्ट क्लोन को यहाँ पे टू डूज होना चाहिए वैसे तो, टू डूज लिस्ट क्लोन। अब एक बार ट्राई करते हैं इसको। मेरे को इसको अपडेट करना है। न्यू टाइटल, न्यू टाइटल हो गया। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। आप एक बार दोबारा देखेंगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत ही लॉजिकल तरीके से हमने इसको बनाया है। आगे जाके जब आप बड़ी वेबसाइट बनाएंगे ना, तो इसी तरीके के लॉजिक्स को हम यूज़ करने वाले हैं। हालांकि बहुत शॉर्टकट तरीके भी हैं इसको करने के। आपको यहाँ पे रिटर्न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सॉरी, वन लाइन में आप इसको बिना कर्ली ब्रेसेस के भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें अलग अलग शॉर्टकट तरीके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। जब मैं इस टाइटल, समझ लेते हैं ये अगर मेरा लॉन्ग टाइटल है और मेरे को बस इस नंबर को चेंज करना है, तो मेरे को यहाँ पे सब कुछ दोबारा लिखना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो मुझे उसका भी कोई सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग, आप देख रहे हैं, जब मैं इसको किसी कैंसिल कर दे रहा हूँ तो ये ऐसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो ये भी एक इशू है। तो दोनों ही इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले जो एग्जिस्टिंग टाइटल है वो भी मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, एक आइटम आईडी और एक जो एग्जिस्टिंग टाइटल है। और अब मैं यहाँ पे जो भी यूज़र का टाइटल है, अगर आपको प्रॉम्प्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू पास करनी है तो बस आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में उसको पास कर सकते हैं। अब आप चेक करेंगे तो मेरे पास ये आ रहा है, मैं बस इसको चेंज करूँगा, ये हो गया। लेकिन अगेन एक और इशू है कि अगर मैं इसको खाली रखता हूँ तो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे डिलीट करने के टाइम पे, सॉरी ऐड करने के टाइम पे लिखा था, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर टेम्प टाइटल एम्प्टी है तो अलर्ट देना है, और इसको फंक्शन को यहीं बंद कर देना है। हो गया। तो बहुत ही सिंपल था। हमने इसको एडिट करना भी सीख लिया, हमने इसको डिलीट करना भी सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको स्टेटस कैसे चेंज करेंगे और इसको लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करके रखना है, ताकि हम परसिस्टेंसी भी इसमें प्रोवाइड करा सकें।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा।